हाय, जय जगन्नाथ, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी थी किचन में। टाइम हो गया था, 12 बज चुका था। और फिर जो है मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी। तो दाल में देख रही थी कि ये हुआ कि नहीं, बोल के देख रही थी। तो फिर यहाँ पे मेरी छोटा बाबू मेरे साथ ही था और मेरे जो बड़ा बेटा वो स्कूल गया था। और इस टाइम मेरी बड़ा बेटा जो है वो 2 बजे आता है स्कूल से। और तब तक मेरे छोटा बाबू मेरे साथ ही मेरे पीछे 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 घूमता रहता है। तो यहाँ पे दाल हुआ कि नहीं मैं देख रही कि दाल जब हो गया फिर दूसरी सब्जी बनाऊंगी यहाँ पे। तो फिर जो है पहले सुबह उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर किचन साफ़ करना पड़ता है। सब कुछ होते होते टाइम हो जाता है। टाइम होने के बाद जो मैं नहा के फिर आती हूँ, फिर जो है खाना बनाना में थोड़ा जो है लेट हो जाता है। तो ये देखिए ये फिर आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे बोलेगा मुझे गोदी में लो। तो इसे मैं गोदी में लेके थोड़ी देर फिर ऐसे ऐसे करके मेरी टाइम हो जाता है, मतलब लेट हो जाती हूँ। इसे जो छोटा बाबू मेरी इधर उधर होता रहता है, वो ये काम करने नहीं देता है। तो ये मैं लेट इसलिए हो जाती हूँ। फिर ये देखिए रो रहा है मुझे गोदी में लेने के लिए। फिर इसको गोदी में ली और थोड़ी देर फिर इसको दूध वगैरह पिलाई। दूध पिला के फिर इसको थोड़ी मतलब एक और मोबाइल दी देखने के लिए, फिर खिलौना दी खेलने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे फिर किचन में आ गई। तो ये मेरी चावल हो चुका था, चावल भी। तो चावल से मैं जो हमारा जो पानी निकलता है उसे मैं अलग कर रही हूँ। जो चावल से हमारा यहाँ ऐसे ही चावल से पानी अलग करते हैं। तो मतलब सूखी जो भात होती है ना वही बनाना था मुझे, तो इसीलिए। और अगर आप पखाल जो पानी भात होते हैं ना वो बनाएंगे तो ये जो पानी जो है इसे अलग करना नहीं होता है यहाँ पे। फिर और जो ठंडी पानी जो देना पड़ता है। फिर ये देखिए यहाँ पे मैं ये जो है चावल को रख दी साइड में। फिर ये जो है मूली की भाजी यहाँ पे मैं इसको छाट रही थी। तो यहाँ पे मेरे बाबू आके बैठ गया। तो ये क्या करेगा, ये तो मतलब अकेला रहना नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। और मूली जो भाजी में यहाँ पे छाट रही थी ये भी मेरे साथ काम करने लगा। ये देखिए, तो हमेशा मतलब मैं कुछ करती हूँ ना ये आ जाता है। सब्जी भी काट रही होती हूँ तो ये मेरे पास बैठता है, कुछ सब्जी को फेंकता है, ऐसे करता है, ऐसे खेलता है। फिर जो है खेल के फिर जो है मेरा बड़ा बाबू आ जाता है और फिर दोनों भाई खेलते हैं। ये एक्चुअली मिस करता है, जो 4-5 घंटे वो स्कूल जाता है ना, ये उसको मिस करता है कि ये मेरा जो बड़ा भैया नहीं है, मैं उसके साथ नहीं खेल पाऊँगी ऐसे, बल्कि वो मतलब उसको मिस करता है। वो बोल नहीं पाता है लेकिन उसको मिस करता है ज़्यादा। तो ये मेरी पीछे पीछे ही होता है। और फिर ये छोटा है, इसको फिर जो है कहीं पे ये अभी स्कूल वगैरह में नहीं डाल सकते हैं। अभी अगर स्कूल वगैरह में डाल भी दे तो फिर जो है जो आजकल का जो स्कूल का फीस जो है कितना हो रहा है तो आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसको हम स्कूल में जब डालेंगे तो इसका भी स्कूल का फीस 20-25 हज़ार से कम नहीं होगा। तो इसलिए तो यहाँ पे फिर मूली की भाजी मैं यहाँ पे बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं कढ़ाई जो है यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे तेल दूंगी, तेल देने के बाद फिर राई दूंगी। और मूली की भाजी मैं कैसे रांधती हूँ ये जो पकाती हूँ आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और फिर जो है ये जो राई छिटकने के बाद ये मसाला में दूंगी। मसाला में मैं जो है हमारी जो है बादाम है ना वही में कच्चा बादाम होता है वो दी हूँ। थोड़ा सा राई और लहसुन दे के इसे पीस ली हूँ। जो बादाम हमारा आप लोग बादाम मतलब जो पिंटू जो है पीनट्स बादाम वो जो है वो ये इसमें। और फिर जो है राई और लहसुन दे के फिर इसको पीस ली हूँ। और फिर जो है पीसने के बाद यहाँ पे जो ये जो मसाले को मैं दे रही हूँ यहाँ पे। और फिर जो है मसाले देने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाएगा। इसे भूनने के बाद फिर जो हमें यहाँ पे
हमारा जो सब्जी जो कट करके रखी हूँ मूली की भाजी में देने के लिए, ये सारी सब्जी को यहाँ पे मतलब यहाँ पे डाल दूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे टमाटर डाली हूँ, ये देखिए। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी हमारा जो है बैंगन। यहाँ पे बैंगन और पुम्किन जो है, कद्दू, और फिर जो है हमारा आलू, वो छोटा छोटा पीस में कट करके यहाँ पे डालेंगे। तो आप मूली की भाजी तो आप बहुत तरीके से मतलब पकाए होंगे, लेकिन इसी तरीके से आप पकाइएगा और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए यहाँ पे फिर बैंगन और कद्दू और आलू को मैं छोटा छोटा करके डाल दी हूँ, और इन सबको थोड़ा सा मिला लेंगे, ज़्यादा भी नहीं। अगर आपके पास टाइम होगा तो थोड़ा सा इसे मतलब पकने देंगे, 2-3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, तो ये थोड़ा सा 30-40% पक जाएगा। लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं सबको मतलब डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये भाजी को मैंने धो के अच्छे से और फिर काट ली थी। काटने के बाद इसे फिर डाल रही हूँ। ये देखिए सारी भाजी को यहाँ पे हम डाल लेंगे, और ये फिर मतलब ये ज़्यादा दिख रहा है नहीं, ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से इसको देखना पड़ता है, मतलब धूल वगैरह होता है ना, तो इसलिए इसको अच्छे से ये करना पड़ता है। इसको अच्छे से धो के और फिर जो है इसको काटना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैं इसके ऊपर नमक दे दूँगी, और नमक देने के बाद इसको ढक लूँगी। ढकने के बाद ये जो है हो जाएगा ये, क्योंकि मेरी जो भाजी होना ये मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं था, छोटा छोटा, मतलब जब उगता है ना मतलब पौधे से, ऐसा ही हुआ था। तो ये जल्द ही पक जाएगा। तो फिर इसमें नमक ये वगैरह डाल के फिर यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे फिर ढक दूँगी। ढकने के बाद जो 5-10 मिनट के बाद ये अपने आप हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी मूली की भाजी होके रेडी हो गया है, गरम गरम। आप लोग ऐसे ही सूखे भात के साथ आप लोग खा सकते हैं। तो आज जो मेरी रेसिपी है मूली की भाजी, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। तो फिर मैं यहाँ पे चिप्स मतलब तल रही थी। तो ये है केला, जो कच्चा जो केला होता है ना, और परवल का, वो ये दोनों का चिप्स, और ये जो हमारा फूल गोभी, ये सबको मिला कर यहाँ पे चिप्स मैं यहाँ पे मतलब तल रही थी। तो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर जो पाउडर दे के, फिर जीरा और धनिया का पाउडर दी थी, और नमक हल्दी दे के इसको अच्छे से लाल होने तक इसे तल देंगे। और फिर जो है यहाँ पे दाल बनाई थी, और जो दाल हमारे यहाँ बोलते हैं कुलुथ दाल, तो वही बनाई थी मैं। और ये देखिए हो गया था भी। और फिर जो है आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। और क्या, इतना ही बनाई थी मैं। मतलब दाल के साथ हमारे यहाँ 2 सब्जी तो मतलब पूरा ऑप्शनल, मतलब ये है 2 सब्जी ही बनाएंगे। फिर जो है आप आगे अगर तीसरी बारी बनाएंगे तो आपका मर्जी से वो बनाएंगे। तो ये देखिए ये बाबू जो है मोबाइल देख रहा है। ये एक्चुअली रात का ये था, वीडियो था, तो ये मोबाइल देख रहा था। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।